नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी और आरबीआई के नॉर्म्स जो हैं एनबीएफसी के ऊपर में, इसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस सारे फाइनेंस बिजनेस को समझने होंगे, जो अभी एनबीएफसी खरीद रहे होंगे, जो एनबीएफसी बना रहे होंगे, जो अभी एनबीएफसी चला रहे होंगे, या फिर जो भी एनबीएफसी में एंटर करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अब से हम ये करने वाले हैं कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करेंगे रीजन के साथ में, ताकि आप उस प्रॉब्लम्स को जो आने वाली है या आ चुकी है उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सके, हम आपकी हमेशा मदद कर सकें। सबसे पहला चीज है, आरबीआई ब्रिंग्स आउट नॉर्म्स फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज। इसका मतलब है जो भी आईटी सर्विसेज एम्प्लॉय करता है जो भी एनबीएफसी, उसको आरबीआई रेगुलेट करेगा। ये रेगुलेशन अच्छा है कि बुरा है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि अगर नॉर्म्स क्लियर रहेगा तो उसी नॉर्म्स के अनुसार सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, क्लाइंट का डाटा बेस जो है वो सही तरीके से हैंडल किया जाएगा, और साथ ही क्लाइंट कहीं से परेशान नहीं होगा। और क्लाइंट परेशान नहीं होगा, उसके साथ में जो एनबीएफसीज हैं उनके वहां पर अगर फ्रॉड हो जाता है तो फ्रॉड डिटेक्शन का भी हो सकता है, उसके अंदर नॉर्म्स हो, उसके अंदर में डिस्क्लोजर का नॉर्म्स हो, उसमें डेटा शेयरिंग का नॉर्म्स हो। ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स है जो सेफ्टी के लिए चाहिए रहते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं से लाइसेंस मिल गया तो आगे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि ये आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल दादागिरी नहीं चलता, डेटागिरी चलता है। इसीलिए ये नॉर्म्स आने वाले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं कि जो मुथूट फाइनेंस है और एमएनएम फाइनेंस है, इनको बहुत बड़ी पेनल्टी लगी है। एमएनएम फाइनेंस को काफी बड़ी पेनल्टी लगी है, 6.77 करोड़ की लगी है। और वो भी इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोजर नहीं किया, इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोजर का जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल नहीं किया गया। और मुथूट कंपनी को भी 10.50 लैक्स का पेनल्टी लग चुका है। इसका मतलब एमएनएम फाइनेंस और मुथूट दोनों को आरबीआई ने चार्जेस लगाया है। एमएनएम फाइनेंस जो है वो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी काफी सारे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप ऐसा काम करते हो जिसमें इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोजर करना है, फाइनेंस का बिजनेस है, तो फिर अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो, कुछ हिडन चीजें रखते हो, तो हिडन चीजें रखने के प्रयास मत करिएगा। हमेशा लोग क्या करते हैं एनबीएफसी में, छोटे छोटे अवर कंडीशन सप्लाई इस तरीके की चीजों को डालते हैं ताकि जो बेचारे लोन ले रहे हैं वो समझ ना पाए। तो क्यों ना आप क्लियर कट बता दो कि भाई हमारा इतना 12% है, 14% है, 15% है, 25% है, फिर हमारा जो चार्जेस है बेस्ड ऑन स्लैब है। जो भी आप बताना चाहते हो वो सारी चीजों को बताकर प्रॉपर डिस्क्लोजर क्यों नहीं कर देते रेट का, ताकि वो क्लियर हो जाए कि कितना आप ले रहे हो। ये आरबीआई का बहुत बड़ा अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा कदम है, जिससे ये समझ में आता है कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोजर करना चाहिए। ये भी कस्टमर के हक में, और साथ ही साथ में ये जितने भी एनबीएफसी चलाते हैं, फाइनेंस बिजनेस चलाते हैं, उनको भी क्लियर बात रखनी चाहिए। और जब भी आप साइन कराते हो फॉर्म्स, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सामने में क्लियर सिग्नेचर कराइए कि हमने ये सारी चीजें आपको बताई है। राइट। तो ये दो चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान पे रखना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको बता दूं, आरबीआई अभी काफी सारे और एडिशनल नॉर्म्स लेकर आ रहा है, जिससे आप ये क्लियर कर पाओगे कि कैसे हम लोगों को ऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो काफी पुराने हो चुके हैं, रेगुलर रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए अमेंडमेंट्स हम लोग को जानने पड़ेंगे। कहीं पर अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही है किसी कंपनी को, तो वो भी हमको पता होना चाहिए, और हम लोग उसके अनुसार अपने आप को सुधार पाए। तो अगर फाइनेंस बिजनेस आज कर रहे हैं, फ्यूचर में बड़ा करना है, फ्यूचर में आरबीआई में जाना है, और फ्यूचर में हम लोग को बहुत बड़ी बैंक की तरफ जाने का विचार रखते हैं, या फिर हजारों ब्रांचेस खोलना है, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। शेयर कर देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ दोस्तों। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।